सेड टू बी T1 स्पेस। आप इसको T1 स्पेस का नाम देंगे इफ इट सेटिस्फाइज T1 एक्सियम। T1 एक्सियम क्या है कि फॉर एनी 2 पॉइंट्स ए बी बिलोंगिंग टू एक्स, कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, then there exist 2 open sets which contain 1 point but not the other। मतलब ये है कि अगर आप ए बी एक पेयर ले लेते हैं एलिमेंट्स का एक्स में से, तो आपके पास ओपन सेट्स का भी एक पेयर एग्जिस्ट करे जिसमें से एक ओपन सेट में एक एलिमेंट बिलोंग करे और दूसरे ओपन सेट में दूसरा एलिमेंट बिलोंग करे। अब टी नॉट में एक पेयर के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता था, यहां पर 2 पेयर ओपन सेट्स के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसकी अगर आप डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसके अंदर अगर आप 2 पॉइंट्स लेते हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों के लिए 2 ओपन सेट एग्जिस्ट करें। इन दोनों के लिए 2 डिफरेंट ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए। ए वाले ओपन सेट में बी नहीं होना चाहिए और बी वाले ओपन सेट के अंदर ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास यू आ गया और ये आपके पास ओपन सेट वी आ गया जी। अब यहां पर जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है ये T1 स्पेस होती है। ठीक है, ये T1 स्पेस, क्योंकि इसमें सिंगलटन सेट्स होते हैं सारे, तो आप किसी भी एलिमेंट को कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट तलाश कर लेंगे, उसके अंदर दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह बी को कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट आपको मिल जाएगा, उसमें ए नहीं होगा। तो इस तरह हर एलिमेंट्स के पेयर के लिए, क्योंकि ये डिस्क्रीट होती है, इसमें सारे एलिमेंट्स के सिंगलटन सेट्स मौजूद होते हैं, तो डिस्क्रीट स्पेस इज ऑलवेज T1 स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस जो होती है ये कभी भी T1 नहीं होती। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी जो होती है ये आपके पास T1 स्पेस होती है। जिस तरह मैंने टी नॉट के लिए आपको एग्जांपल बना के दी, उसी तरह कोई भी आप 2 पॉइंट्स उठाएंगे, उनके नेबरहुड्स बनाएंगे, नेबरहुड्स कह लें, उनको ओपन इंटरवल्स कह लें, तो एक ओपन इंटरवल दूसरे को कंटेन करेगा, तो दूसरा जो है वो पहले को नहीं, दूसरे को करेगा, पहले को नहीं करेगा। इसी तरह इसी की जो यूजुअल टोपोलॉजी है, इसी की जनरलाइज्ड फॉर्म है फोर्थ वाली कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज T1 स्पेस। क्योंकि मीट्रिक के अंदर आप ओपन बॉल्स डिफाइन करते हैं। ओपन बॉल्स, ये मैं ऑलरेडी भी आपको ओपन बॉल के बारे में बता चुका हूं कि जब आप रियल लाइन आर पर मीट्रिक डिफाइन करेंगे, उस सूरत में वो जो ओपन बॉल्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं, और जब आप आर स्क्वायर पर डिफाइन करेंगे वो ओपन बॉल्स जो होते हैं वो ओपन डिस्क बन जाते हैं, और जब आप आर क्यूब के ऊपर डिफाइन करेंगे ओपन बॉल को, तो वो ओपन बॉल्स जो ओरिजिनल बॉल का कंसेप्ट है वो वाली चीजें बन जाती हैं। तो इनके अंदर आप देख लें, जैसे आर स्क्वायर की बात करें तो कोई भी आर स्क्वायर का मतलब है ये एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, तो जो भी आप पॉइंट्स यहां पर प्लेन में पिक करेंगे उसके गिर्द एक ओपन डिस्क बना लें। इसी तरह कोई दूसरा पॉइंट है, उसके गिर्द एक डिसजॉइंट ओपन बन जाएगी। अब इसको पहला पॉइंट बिलोंग करेगा और इसको दूसरा पॉइंट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एवरी मीट्रिक स्पेस इज T1 स्पेस। Similarly, a co-finite topology is also T1 topology, T1 space. जी, फर्दर आपके पास कुछ रिजल्ट्स है कि सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस, मतलब जो T1 स्पेस होती है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T1 स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मतलब दो अगर होम्योमॉर्फिक टोपोलॉजीज आ जाती हैं तो उसका जो दूसरे लफ्जों में अगर आपके पास X कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका जो होम्योमॉर्फिक इमेज होगा वो भी T1 होगी। X आपके पास T1 स्पेस है,
यहाँ पर हम इसकी वजाहत थोड़ी सी डायग्राम बना के भी कर सकते हैं कि अगर x आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इस पर कंडीशन ये है कि जो x है ये आपके पास T1 है और x और y आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर आप एक होम्योमॉर्फिज्म जी हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो T1 स्पेस है, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T1 स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह दूसरी थर्ड थ्योरम में द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T1 स्पेस इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जो सब स्पेस होगी T1 स्पेस की जो सब स्पेस होगी वो भी T1 स्पेस होगी। इसी तरह प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू T1 स्पेसिस इज आल्सो T1 स्पेस। सिमिलरली T1 स्पेस इज T0 स्पेस, एवरी T1 स्पेस इज T0 स्पेस, मतलब T0 स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी T1 स्पेस जो है वो फॉलो करेगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब जो T1 स्पेस है वो तो T0 होती है, लेकिन हर T0 स्पेस जो है वो T1 नहीं हो सकती। जैसे काउंटर एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे सरपिंस की स्पेस दी हुई है। अब T0 के लिए तो ये था कि कोई भी पेयर लेते हैं एलिमेंट्स का तो उसके लिए उन दोनों में से एक एलिमेंट के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए जिसमें दूसरा एलिमेंट ना आए, लेकिन अब यहाँ रिक्वायरमेंट से टू ओपन सेट एग्जिस्ट करे। मसलन आप यही ऑर्डर पेयर ले लेते हैं ए और बी का, तो अब इसमें ये वाला जो ए है, ए के लिए ये तो एग्जिस्ट करता है, ये जो ए है इस ओपन सेट में एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा बी किस में एग्जिस्ट करेगा, एक्स के अंदर, लेकिन एक्स के अंदर तो ए भी मौजूद है, जबकि कंडीशन ये थी कि दो ओपन सेट एग्जिस्ट करें, एक ओपन सेट में एक एलिमेंट चला जाए, दूसरे में दूसरा एलिमेंट चला जाए, पहले एलिमेंट उसके अंदर ना जाए, तो इसलिए ये T1 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये T1 स्पेस नहीं है बल्कि सिर्फ T0 स्पेस है। थ्योरम नंबर 6 है कि X is a T1 space if and only if each one point subset of X is closed। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक टोपोलॉजी को चेक करने के लिए बेहतरीन तरीकेकार है कि वो T1 स्पेस है या नहीं है। जैसे इसी सरपिंस की स्पेस को आप देख लें, इसके अगर आप तमाम सिंगल्टन सेट्स बनाएं, इसके दो सिंगल्टन सेट्स बनेंगे ए और बी, दो बनते हैं। अब इसमें अगर आप क्लोज्ड सेट निकालें, फाई का कंप्लीमेंट एक्स एक क्लोज सेट, ए का कंप्लीमेंट बनेगा बी ये दूसरा क्लोज्ड सेट, और एक्स का बनेगा कंप्लीमेंट एम्प्टी सेट, तो ये तीन इसके अंदर क्लोज सेट पड़े हुए हैं। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग X is a T1 space if and only if each one point set, वन पॉइंट का मतलब सिंगल्टन सेट, हर एक सिंगल्टन सेट जो है वो आपके पास क्लोज होना चाहिए। अब इस टोपोलॉजी के अंदर दो एलिमेंट्स थे तो दो आपके पास सिंगल्टन सेट बने ए और बी, इन दोनों में से ये जो बी है ये क्लोज्ड सेट है लेकिन ए क्लोज सेट नहीं है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये T1 स्पेस नहीं बनेगी। इसी तरह X is a T1 space if and only if every finite subset of X is closed। अब यहां पर जो प्रीवियस एग्जांपल्स हैं उनको आप चेक कर लें, उनके अंदर हमने कहा था जो मीट्रिक स्पेस होती है वो T1 होती है। अब ये इस थ्योरम को फॉलो करती है, क्योंकि मीट्रिक स्पेस के अंदर जो फाइनाइट सेट्स होते हैं वो सारे क्लोज होते हैं,
डिस्क्रीट स्पेस के अंदर सारे फाइनाइट सेट्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। इसी तरह यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर भी सारे फाइनाइट सबसेट्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यूजुअल टोपोलॉजी, मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट स्पेस, ये सारी की सारी T1 स्पेसिस हैं। 8th थ्योरम आपके पास है कि एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज डिस्क्रीट स्पेस। ये क्या होती है? कोई भी अगर आप T1 स्पेस लेते हैं और वो फाइनाइट है, तो ये थ्योरम नंबर 6 के अकॉर्डिंग उसके जितने भी सिंगलटन सेट्स हैं वो सारे के सारे क्लोज होने चाहिए। और जिसके अंदर सारे सिंगलटन सेट क्लोज हो जाएं या सारे के सारे सिंगलटन सेट ओपन हो जाएं, वो डिस्क्रीट ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज डिस्क्रीट स्पेस और एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज T1 स्पेस। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को ये थ्योरम भी फॉलो करता है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 9 है कि let X be a T1 space and A be a subset of X. If X is the limit point of set A, then every open set containing X contains an infinite number of distinct points of A. देखिए, इसको समझने के लिए आप R ले लेते हैं विद यूजुअल टोपोलॉजी, R विद यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। और इसका आप कोई भी सबसेट ले लेते हैं। मसलन मैं इसका सबसेट ले लेता हूं ए, जो कि ओपन इंटरवल की फॉर्म में 0 और 1। इसका मैं एक लिमिट पॉइंट ले लेता हूं। सपोज 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी है और दरमियान वाले भी सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो 1 जो है ये इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब उसने ये कहा कि एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, हर एक ओपन सेट जो इस लिमिट पॉइंट एक्स को कंटेन करता हो, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए। अब यहां पर मैंने जो ओपन इंटरवल लिया है वो ये वाला इंटरवल बनता है 0 से 1 तक। अब इस 1 को कंटेन करने वाला कोई भी मैं नेबरहुड बनाऊंगा। अब ये सारा सेट यहां से लेकर यहां तक, ये सारा सेट ए है। अब ये जो नेबरहुड बनेगा, ये नेबरहुड काफी सारे एलिमेंट्स, ये वाले जो यहां पर पड़े हुए हैं ये सारे ए के एलिमेंट्स हैं जो तादाद में इनफाइनाइट है और डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब यही बनता है कि कोई भी T1 स्पेस आप लेते हैं, उसका एक सबसेट लेते हैं एक्स का। अगर अच्छा यहां पर एनी सबसेट है, लेकिन मैंने चलो खैर ओपन इंटरवल ले लिया। इफ एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, अगर उस ए का कोई भी लिमिट पॉइंट आप लेंगे तो हर एक ओपन सेट जो उस लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता होगा वो ए के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स अपने अंदर कंटेन कर लेगा। इसी तरह थ्योरम नंबर 10 है, इन अ T1 स्पेस नो फाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट्स। कोई भी सेट जो फाइनाइट होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं रखता होगा। इसी की एग्जांपल ले ले आप यूजुअल टोपोलॉजी की। इसके अंदर अगर आप ये पॉइंट सेट लेते हैं 1, 2 और 3, ये एक फाइनाइट सेट है। तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ये फाइनाइट है तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली the image of T1 space under continuous map need not be T1 space। मतलब इसका ये है कि ये आपने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस X पकड़ ली और ये आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस Y है। आपने एक मैपिंग डिफाइन की फ्रॉम X टू Y और ये जो मैपिंग है ये कंटिन्यूअस मैपिंग है। F जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। F एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर X T1 होगी, अगर X आपके पास T1 स्पेस है तो लाजमी नहीं है कि ये जो इसका इमेज है ये भी T1 स्पेस हो, ये बात लाजमी नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है X इज अ T1 स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी X इज द इंटरसेक्शन ऑफ
all open sets containing it, मतलब अगर x आपके पास कोई भी T1 स्पेस ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी x का पॉइंट लेते हैं तो x को कंटेन करने वाले जितने भी x को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स होंगे उनके अंदर सिर्फ x ही कॉमन होगा, x के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा। इसी तरह x is a T1 space if and only if every subset of A, ये एक पॉइंट के लिए कंडीशन है और ये एक सबसेट के लिए कंडीशन है। of x is the intersection of all of its open supersets, ठीक है। यहां पर ये था कि x को कंटेन करने वाले तमाम आपने ओपन सेट्स लेने हैं, उनकी इंटरसेक्शन लेनी है। यहां पर आपने वो सेट्स लेने हैं जो ए के सुपर सेट्स हो, ओपन भी हो ए के सुपर, और उनमें कॉमन पार्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए ही होगा। 14th थ्योरम है कि लेट x बी a T1 स्पेस एंड टा इज कोर्सर देन टा प्राइम, तो ये जो फाइनल टोपोलॉजी होगी ये भी T1 स्पेस होगी। मतलब इसका ये है कि x के ऊपर आपने 2 टोपोलॉजीज बनाई, एक उनमें से कोर्सर है एक फाइनर है। तो अगर जो स्मॉलर है, स्मॉलर वाली अगर T1 होगी तो जो लार्जर वाली है वो भी T1 स्पेस होगी। जी थ्योरम नंबर आपके पास 15 है, लास्ट थ्योरम इस पेज पे। लेट x बी a T1 स्पेस, x आपके पास कोई भी T1 स्पेस है कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, कम से कम उसके अंदर 2 पॉइंट्स होने चाहिए। इफ b इज द बेस फॉर x देन कंप्लीमेंट्स ऑफ x सिंगलटन सेट, अगर b आपके पास बेस है तो उसके अंदर से अगर आप x को आप उसमें से, ये थ्योरम तो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि जब आप बेस में से x को निकाल भी देते हैं तो भी वो बेस होती है। तो ये सिर्फ T1 के लिए मखसूस नहीं है बल्कि ये तो बाकी भी बेसिस के लिए होता है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है 3 पॉइंट्स के ऊपर और x आपके पास एक T1 स्पेस है। तो यहां पर टा जो है टॉ, ये किस तरह से डिफाइन होगा, T1 स्पेस आपने बना। अब यहां पर आप एक तो डेफिनेशन है कि 2 पॉइंट्स पिक करें तो उन पे आप तमाम वो कंडीशंस चेक करें। अब उसके लिए पेयर्स बना लें कि ए बी, आप जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में मैंने एक दफा बताया, ए बी उठा ले, बी सी उठा ले, सी उठ। अब ये प्रोसीजर जो बाय डेफिनेशन चेक करना है ना, ये लेंथी प्रोसीजर है। तो पीछे आपने थ्योरम्स अभी पढ़े हैं कि जो सिंगलटन सेट होता है वो क्लोज होता है T1 स्पेस में। तो अब जैसे इस टोपोलॉजी को आपने चेक करने हैं कि क्या ये टोपोलॉजी T1 है या नहीं है, तो इसके क्लोज्ड सेट देखें कौन कौन से। एक तो आपके पास इसका कंप्लीमेंट बन जाएगा बी और सी, और इसका कंप्लीमेंट ए और बी का कंप्लीमेंट बन जाएगा ओनली सी, और ए सी का बन जाएगा बी। तो ये आपके पास 3 ओपन सेट है। तो सिंगलटन सेट सारी क्लोज होने चाहिए। तो ये बी वाला सिंगलटन भी क्लोज है, सी वाला भी क्लोज है, लेकिन ए वाला क्लोज ना होने की वजह से ये टोपोलॉजी T1 नहीं है, ये T1 स्पेस नहीं है। इसी तरह इसके अंदर भी आप देख लें, ए का कंप्लीमेंट बन जाएगा बी और सी, और बी का बन जाएगा ए और सी, और ए बी का क्या बन जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट बन जाएगा आपके पास सी। तो इसमें सिर्फ एक सिंगलटन सेट क्लोज है, बाकी ए और बी क्लोज नहीं है, इसी वजह से ये भी T1 स्पेस नहीं है। तो ये तो आपको सी वाली तो दी डिस्क्रीट स्पेस है, तो डिस्क्रीट स्पेस जो होती है वो हमेशा T1 स्पेस होती है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसमें आप देख लें कि ये सिंगलटन ए बी का कंप्लीमेंट सी आ जाएगा वो क्लोज है, बी सी का कंप्लीमेंट जो है वो ए आ जाएगा क्लोज है, ए सी का आ जाएगा बी वो भी क्लोज है। तो